साथियों, इस मीटिंग के द्वारा आपको ये जागरूक कराना है कि जो आपकी कठिनाइयाँ हैं, ये स्वाभिमानी सेना आपकी कठिनाइयों को लेकर के यहाँ से बड़े बड़े अधिकारियों के पास या बड़े बड़े जो शासन व्यवस्था देख रहे हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इनके लिए जो है वह तत्पर है। बस आपका साथ चाहिए। अगर आपने इसमें साथ दिया तो जरूर जो आपकी मुश्किलें हैं वह दूर होंगी, निश्चित दूर होंगी। इसलिए आपको एक सेकंड वाला चला कहा जाता है अगर मेरा चना भार नहीं हो सकता, इसी प्रकार से आप देख लीजिए जो मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी आपको कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब वही मधुमक्खी को छत्ते के रूप में एक छत्ता बना लेती है, बंद लगती है, तो आप वहाँ जाने से डरते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात होती है। ये जो स्वाभिमानी सेना है अभी उस जगह से निकल रही है, उस स्थान से निकल रही है, इसका अभी बेस क्या है मजबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने साथ में रह करके योगदान दे करके अगर आपने इसका आधार मजबूत कर दिया तो ऐसी सेना जो होगी ये पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं पर नहीं होगी, ये आपके वादा है। इसके लिए आपको इसमें योगदान देने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, जुझारू होने की आवश्यकता है। इसके लिए हमेशा आपसे कहा जाता है आप इसमें समय अपना अमूल्य दीजिए, इसमें समय पर तत्पर रहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यह समस्या जो है आपकी है और हमारे पूरे समाज की है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जब तक आप सहयोग नहीं देंगे, जब तक आपके अंदर एकता की भावना नहीं होगी, तब तक हमारी समस्या को सुनने वाला ना तो हम प्रशासन है, ना कोई शासन है, ना तो यहाँ के नेता हैं, ना तो यहाँ की कोई व्यवस्था है। हम परेशान हैं, लेकिन शासन व्यवस्था परेशान है, थाने से परेशान है, हम परेशान हैं। यहाँ के जो व्यवस्था है इसका निवारण जो हो सकता है तब जब हम लोग क्या होंगे, एकजुट होकर के जो है इसका सामना करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसी संदर्भ में हमारे बहुत से ऐसे मित्रगण हैं जो आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको बताएंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं रामेश्वर पटेल जी से अनुरोध करूँगा कि आप इस मंच के माध्यम से लोगों को संदेश दें या इस और ये क्या चाहती है। मैं रामेश्वर पटेल सन आप जितेंद्र पटेल से जुड़िए और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं स्वयं सहायता समूह की या ब्लॉक स्तर की, आप लोग संगठित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी के साथ कंधा रहिए। ये आपकी सभी समस्याओं का समाधान के लिए ब्लॉक स्तर के कर्मचारी अधिकारी से न्याय की व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग स्वाभिमानी सेना में हमारे बीच बैठे बहुत जुझारू और बहुत ही कर्मनिष्ठ और इसमें बहुत समय देने वाले दयाराम कनौजिया जी हैं, जो राष्ट्रीय हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द बोल करके इस मीटिंग में जनता को जागरूक बनाएं और अपने उद्देश्य के लिए कुछ तत्पर रहें और कहें। धन्यवाद। से हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज ये संगठन स्वाभिमानी सेना के बीच में आया हुआ है। ये स्वाभिमानी सेना एक संगठन है और संगठन के माध्यम से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज लगभग 3 साल लगभग होने जा रहा है इस संगठन को। ये कंतालपुर की बात नहीं है, ये पूरे सेना का ये मकसद नहीं है। स्वाभिमानी सेना चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आई है, आपको जागरूक करने के लिए आई है। जैसे आप समझिए कि एक गांव ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, अगर आपका मुखिया सही रहेगा तो आपके एक मुखिया के माध्यम से 1000 आदमी को काबूला सही पैदा कर सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है
कि गलत करने वाले का हम सपोर्ट करते हैं। जो आज चरम सीमा पर चल रहा है भ्रष्टाचार, उसमें हमारा भी कमी है, क्योंकि गलत करने वाले को जब तक हम और आप लोग मिलकर उसका मुकाबला नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। तो इस माध्यम से हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि कैसे हम उस भ्रष्टाचारियों से निपटना है। पहली बात तो जो स्वाभिमानी सेना के जो आपके बीच में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं, ये कहीं दूर के नहीं हैं, ये आपके अतरौलिया विधानसभा एक मधिया पार जो लिंग पड़ता है, उसी लिंग पर ये समझिए अतरौलिया से 3-4 किलो पर एक मड़ोही गांव है, वहां पर जन्म हुआ है स्वाभिमानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। हमारे भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीत रंजन जी है, जो आज से नहीं लगभग 15 साल से आपकी समस्या को लेकर के, आप इनका घर यहीं पड़ता है बनकर जगदीश, जाकर आप जिनको मैं बता रहा हूँ आप लोग जाकर के पहले पता कर लीजिए उनके चरित्र विचार आचरण के ऊपर। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वोट किसको दिया जाए, कौन सही है कौन गलत, तो हर लोग अन्न खाते हैं, जल का ग्रहण करते हैं, तो इतना तो सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन हमको क्या बोला उल्लू बनाकर वोट लेना चाह रहा है, कौन हमारे वक्त जरूरत पे साथ देने वाला है। सबसे बड़ी हम ये कमी करते हैं कि हम पैसे पर बिकते हैं, जात माध्यम के माध्यम से हम क्या बोले बिक जाते हैं, भाई भतीजा के माध्यम से बिक जाते हैं, 5 साल में अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये काम आप आज से एक कसम खाइए कि अब बंद करिए, क्योंकि हमारा जो साथ देगा वक्त जरूरत पे हमारे साथ हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम उसका साथ देंगे, उसको सपोर्ट देंगे, उसको वोट करेंगे। ये 5 साल का समय आ गया। अब 5 साल में आपका जो सांसद है कौन है, संगीता आजाद जी, और उनके पति देव लालगंज से विधायक हैं। उनका क्या प्रचार चल रहा है, उनके काबुल स्कूल का प्रचार चल रहा है। तो आप बताइए, आप चुनकर भेजे हैं तो स्कूल का प्रचार करने के लिए उनको पैसा कमाने स्कूल के माध्यम से कि आपकी काबुल समस्या को हल करने के लिए। तो आपको इसको सोचने की बात, हम उस व्यक्ति को चुनाव करेंगे, उस आदमी का चुनाव करेंगे, उस विधायक उस संसद का चुनाव करेंगे, उस मुखिया का चुनाव करेंगे जो निष्पक्ष हो, जात पात से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके जो न्याय करता हो, उसकी आवाज को काबुल हम उसका साथ देंगे, न कि गलत आदमी को साथ देंगे। अगर गलत आदमी कहीं भी समाज में कोई गलत करता है, उसका विरोध करना आप लोग जिस दिन खड़ा हो जाएंगे उस दिन समस्या का बोला हल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ब्लॉक स्तर की समस्या देख लीजिए, तहसील स्तर की, बड़े लेवल पर मत जाइए, छोटे लेवल पर जाइए, हर समस्या से हर लोग ग्रसित हैं। तो इस समस्या को लड़ने के लिए स्वाभिमानी सेना ही नहीं, इसमें आपकी जरूरत है और हमारी आपकी जरूरत है, और जरूरत आपकी हमारी है, तो दोनों आदमी की जरूरत है। इसमें जब हम आप लोग मिल करके अगर ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, कोई वीडियो का हिम्मत नहीं कि कोई बात आपको काबुल टाल सके, लेकिन वो जज्बा हमको पैदा करना है। और स्वाभिमानी सेना का एक ही लक्ष्य है कि गलत करना नहीं है और किसी से डरना नहीं है। मेरा नाम चौधरी दयाराम कन्नौजिया है। छात्र जीवन से मैं स्टार्टिंग किया हूँ राजनीति सिविल कॉलेज से, और टहर बाजितपुर मेरा निवास स्थान है। मेरे चरित्र आचरण स्वभाव के ऊपर आप लोग अच्छी तरह से परख लीजिएगा, तब इसके बाद आप लोग विश्वास करिए। कहीं तो कोई दूर का रहने वाला नहीं है। हमारे भैया पटेल जी हैं, रामेश्वर पटेल, उनकी बात को आप सुने हैं। यहाँ पर जो भी जुड़ना चाहेगा तो पहले एक बात सोचना है कि हम क्या बोलेला उस संगठन में जुड़ रहे हैं जहाँ पर क्या बोलेला अच्छाई है, जो कि गलत का क्या बोलेला हम लोग गलत चीज़ का बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई भी हो गलत रहता है, कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत करता है, गलत रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोले जाता है रहने नहीं देंगे, उसको क्या बोले रास्ता दिखा देंगे। तो ये समस्या गांव कंतालपुर की, इस ब्लॉक अतरौलिया की है। तो इस समस्या को अगर लड़ना है तो हमको पहली बात स्वाभिमानी सेना में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा।
क्योंकि नाम दर्ज इसलिए होता है, अगर आप चले जाएंगे स्कूल में, अगर नाम नहीं दर्ज रहेगा तो आपका का बोला कोई नाम है वहाँ पे? बिल्कुल, जैसे रजिस्टर पे नाम रहेगा तभी ना आपकी आवाज का बोला कोई सुनेगा मास्टर, और नाम नहीं दर्ज होगा तब। तो कोई चीज अगर करना है तो उसको का बोला नियम और रूल नियम से हमको चलना पड़ेगा। पहली बात तो आप नाम दर्ज करवाइए, जिसको पदाधिकारी बनना है वो पदाधिकारी लेकर के अपना आधार कार्ड और फोटो लेकर आवे, क्योंकि ये संगठन का वो स्वाभिमान है। स्वाभिमान का कोई जात मजहब नहीं होता है, स्वाभिमान हर इंसान के अंदर बसने वाला चीज है। और जिसके पास स्वाभिमान रहेगा वो कहीं कतई का बोला जाता है, गलत का बोला जाता है, साथ नहीं दे सकता। गलत जहां भी होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भारत के अंदर कोई भी पार्टी हो या कोई संगठन हो। हमारा एक ही मकसद है, जहां भी कोई का बोला जाता है जनता के प्रति गलत कोई का बोला आचरण व्यवहार करता है, गलत नीति बनाता है, उसका हम लोग का बोला डंका के चोट पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस जज्बा से हम लोग स्वाभिमानी सेना के माध्यम से चल रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग बिकने का काम पहली बात बंद करिए। जो आपको पैसा दे करके आपका वोट खरीदता है वो कतई आपका साथ नहीं दे सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। जो पैसा पे वोट खरीदता है वो कतई वोट साथ नहीं देगा, और जो जात मजहब पे माध्यम से वोट लेता है वो भी का बोला आपका साथ नहीं देगा। साथ वही आदमी देगा जो निष्पक्ष हो, जो सही विचार का बोलल होगा, सही आचरण का होगा और सही न्याय करने वाला होगा, वही साथ दे सकता है। ये स्वाभिमानी सेना ऐसा संगठन है, ये सर कटा सकती है लेकिन सर झुका नहीं सकती है। सर कटा सकती है लेकिन सर झुका नहीं सकती है। आप लोग अभी तो 10 दिन 15 दिन से स्वाभिमानी सेना को माध्यम से आप लोग को जानकारी हुई है, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा। भले इसमें 10 लोग रहेंगे लेकिन दिल के साफ रहेंगे, अच्छे आचरण के रहेंगे। हम लोग 10 के लोग पूरा लखनऊ का दिल्ली तक का बोला हिलाने के लिए ताकत जज्बा रखते हैं। यार घूम के ना अच्छा आप लोग अच्छे का साथ दीजिए। गलत आदमी का आज से आप लोग कसम खाइए, गलत आदमी का कहीं नहीं साथ देंगे। और जहाँ भी गलत होता है उसके साथ हम लड़ाई लड़ने के लिए हम स्वाभिमानी सेना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो काबुल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीत रंजन जी हैं, इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये काबुल बनकर जगदीश बूढ़नपुर के आगे पड़ता ही है, 1-2 किलोमीटर पर। ये आज 15 साल से हर समस्या को काबुल गांव गरीब का जो भी समस्या है उसके लिए ये आंदोलन पर बैठते हैं, हर तरह से काबुल खड़ा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हम लोग काबुल हो जाता है, आप लोगों की समस्या को हल परेशानी को लिए सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको जागरूक करने के लिए आए हैं कि आप लोग स्वाभिमानी सेना के पहली बात नाम लिखाइए, इसका सदस्यता ग्रहण कीजिए। जो माता बहनें इसमें पद लेना चाहती हैं, पद वही आदमी ले सकता है जो काबुल कुछ कभी वक्त जरूरत पे 10 दिन 15 दिन सदस्य तक काबुल अपनी बात को पहुँचाएगा। इसके माध्यम से हम लोग का बोला जाता है, एक डेट फिक्स करेंगे। अगर वीडियो की समस्या रहेगी ब्लॉक के स्तर पर तो उसको अगर सही से नहीं काम करता है, आपकी बात को नहीं सुनता है तो उसका घेराव कर देंगे, उसका घेराव करेंगे। आपकी समस्या को कौन नहीं सुनेगा। तो मैं यही आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग का बोला जाता है सही आदमी का साथ दीजिए। वक्त जरूरत पे जहाँ भी आपका साथ रहता है, जहाँ आप लोगों का बोला जाता है कोई समस्या रहती है, स्वाभिमानी सेना हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वाभिमान, जय भारत। जयराम समझे के द्वारा आपने जिस प्रकार से हमें जागरूक किया है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तो समस्याएं का निवारण नहीं हो सकता। इसका निवारण हो सकता है तब जब हम लोग एक साथ रह करके किसी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसी के कड़ी में मैं पुनः जो विनीत रंजन के जो उपाध्यक्ष हैं स्वाभिमानी सेना के, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को स्वाभिमानी सेना से अवगत कराएं, साथ ही में हमें जागरूक करें, हमें किस प्रकार से संगठित होकर के स्वाभिमानी सेना का साथ देते हुए अपनी समस्याओं को लोगों के पास से रखना है।
और उनसे लड़ना है। मैं भाई विनीत रंजन से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आकर के हमें जागरूक करें। भाई विनीत रंजन जी। इस करतारपुर धरती को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों ने जो हम लोगों के साथ प्यार दुलार यहाँ दिखाया, देखिए बहुत संख्या की जरूरत नहीं होती। जब कोई संगठन स्वाभिमान का मतलब ये सच्चाई, और जब हम सच्चाई पे चलेंगे तो संख्या तो कम होगी। बिल्कुल, क्योंकि संख्या इस समय सच्चाई की है ही नहीं, तो इतनी संख्या कम नहीं है। अरे सच्चाई के लिए तो 2-4 लोग बस खड़े होते हैं, यहाँ तो कम से कम हमको लगता है 50 लोग खड़े हैं। तो अगर 50 लोग यहाँ खड़े हैं सच्चाई और स्वाभिमान को लेकर के, और जिसके अंदर स्वाभिमान होगा वही स्वाभिमान के साथ जुड़ेगा। जो ईमानदार होगा वही सच्चाई के साथ स्वाभिमान के साथ जुड़ना पसंद करेगा, और जो ईमानदार होगा ही नहीं, जो बेईमान होगा वो हमारे यहाँ क्यों आकर के बैठ करके हमारा भाषण सुनेगा। हम सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संस्थापक भी हैं स्वाभिमानी सेना के, मैं तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके दिमाग में ये बात आई कि हम एक स्वाभिमानी सेना का संगठन करें, मतलब स्वाभिमान का संगठन, सच्चाई के लोगों को इकट्ठा करें। ये बड़ी बात है। सच्चाई के लोगों को इकट्ठा करने का कहाँ किसी का मन करता है। आजकल तो जो लोग इस दुनिया में कूदते हैं बस उनको एक ही चीज लगता है कि कुछ मिलेगा क्या, तो लोग कुछ मिलने के चक्कर में अभी हम लोग जाते हैं तो कहते हैं पहले बताइए क्या मिलेगा। तो जब सबसे पहला सवाल यही आ जाता है कि हमको क्या मिलेगा, तो जहाँ ये शब्द पहला आ गया कि हमको क्या मिलेगा, तो वहाँ कोई मन से या दिल से या स्वाभिमान से या सच्चाई से आपके साथ नहीं जुड़ रहा। वहाँ जो भी जुड़ रहा है बस अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहा है कि हमको यहाँ से क्या मिलेगा। तो हमको वहाँ से दूर रहना है कि जहाँ से पहला शब्द ये आ जाए कि क्या मिलेगा। हमको उनको अपने साथ नहीं लेना सबसे पहली बात, क्योंकि मिलेगा बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा, लेकिन जो हम लूटने के चक्कर में, बेईमानी करने के चक्कर में अगर यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं तो ये यहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो आप लोग यही जान लीजिए कि यहाँ ये चीज नहीं मिलेगी। दूसरी चीज कि हम पर्सनल, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइए कि मैं चुनाव लड़ने आ गया, मैं चुनाव लड़ा, किसी को ठेकेदार बना दिया, भानुमती जी को पकड़ लिया और 2-4 लोग पकड़ लिया, भैया देखिए आप लोग इतना रुपया ले लीजिए और मैनेज कर लीजिए, पूरे गांव का वोट दिलवा दीजिए। तो जब हम ठेकेदारी दे दिए तो फिर हम 5 साल क्यों दिखाई पड़ेंगे। फिर आप लोग चिल्लाते रहेंगे विनीत रंजन जी को वोट दिया, अरे तो 5 साल गायब हैं, आते ही नहीं, है ना, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप लोग सच्चाई के साथ रहेंगे, हमको भी लगेगा कि नहीं यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, जरूरत पड़ने के साथ खड़े होते, तभी मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। आप मेरे साथ खड़े हैं तब मैं आपके साथ खड़ा हो पाऊंगा। सीधी सी बात है। ये नहीं कि हम आपको बता के चले गए कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ नहीं। आप मेरे साथ होंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ। ये है, आप मुझसे पैसा लेंगे तो मैं धीरे से चलता तो बनूंगा, फिर 5 साल बाद फिर ये तो पता है ना कि अरे सबको तो पैसा दे दूंगा, फिर 5 साल मेरे साथ आ जाएंगे। तो पहले तो हमको अपना स्वाभिमान बचाना है। अगर हम अपना स्वाभिमान बचा के काम करेंगे तो सारे लोग हमारे साथ जो है खड़े होंगे। तो इस नाते ये जो आप लोगों की संख्या है ये बहुत काफ़ी संख्या है और कम नहीं है। और कोई भी संगठन जो ईमानदारी से चलता है ना, उसके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यहाँ से गुजारिश करूँगा कि हमें घबराने की, या उसे घबराने वाले हैं भी नहीं, घबराने वाले हैं नहीं, संघर्ष करने वाले हैं। तो हमें संख्या के ऊपर नहीं जाना है, ना हमको संख्या को लेकर के घबराना है। बाकी आप लोगों के यहाँ दूसरी बार मीटिंग है, बहुत अच्छी, दोनों बार ही बहुत अच्छी मीटिंग है। और आप लोगों की जो समस्या है, उस समस्या की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, तत्पर हैं। और वही लोग इस, जैसे अभी आप कह रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दयाराम चौधरी जी कि आप जो है हमारे साथ जुड़िए, तो हम ये नहीं कहते। इनकी बात जो है जुड़ने की बहुत सही कहे, हाँ जुड़िए। जिन लोगों की इच्छा है, जिसको लगता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ,
वो सदस्य बने। और देखिए पद वही ले, पद एक जिम्मेदार व्यक्ति मतलब जिम्मेदारी का एक वो जो है पद होता है, तो पद वही ले जो जिम्मेदारी निर्वहन कर सके। भाई महीने में 1 दिन 2 दिन समय तो देना ही पड़ेगा कि महीने में 1 दिन 2 दिन कहीं जरूरत पड़ी, कोई मीटिंग हुई, कोई बैठक हुई है, किसी की कोई समस्या हुई, हम कहते हैं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपकी समस्या का हल कराएंगे, तो हम समय निकाल के आएंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, तहसील पे जाएंगे, तो आपको समय जो पद लेगा उसको समय निकालना पड़ेगा, ब्लॉक पे जाने के लिए, जिला पे जाने के लिए, तहसील पे जाने के लिए। और ये जो संगठन हमारा है अभी आजमगढ़ से स्टार्ट हुआ है। भाई आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं ये भी यही बगल के हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बगल के हैं, हमारे जो मास्टर साहब हैं देखिए पटेल जी हैं, आप भी देखिए मेहनत करते हैं, आप भी जो है बगल के हैं, तो कहने का मतलब आप देखिए आमीपुर से हैं, तो कहने का मतलब सब लोग अगल बगल के ही हैं। और कौन कैसा है प्रदेश अध्यक्ष बता ही दिए कि कौन कैसा है, किसी के बारे में पता लगाना मुश्किल काम नहीं है। अगर दूर के होते तो हो सकता है कि पता लगाना मुश्किल होता, जब सब लोग पास ही के हैं तो पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, सबके बारे में आप लोग जान सकते हैं। और पहली चीज़ तो ये है कि स्वाभिमानी सेना कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी होते तो हम भी वोट मांगने आते, छलने आते, हम लोग लगता है भाई ठगने आ गए होंगे, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका सहयोग करना, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है, कौन आपको पैसा देने वाला। सबसे बड़ी चीज़ तो जो रुपया पैसा लेकर के आए उसको आप लोग जुटाइए, और दूसरी चीज़ सबका स्वागत करिए और दिमाग से अपने वोट दीजिए। कहाँ वोट देना है, किसके को नहीं करा सकते। और यहाँ अगर साथ में जुड़ेंगे तो स्वाभिमानी सेना राजनीतिक पार्टी बेशक नहीं है, लेकिन हमारा जो सुनेगा हम उसके साथ जाएंगे। जब आप लोग साथ रहेंगे तो हम सभी संगठन लोग उसी के साथ जाएंगे, तो हमारी बात को मानेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हमारे साथ कहना है ये तो सब यदि बताया ही है, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे जान लेंगे। बाकी यहाँ रुपये पैसे की बात नहीं, अगर रुपया पैसा चाहता तो फिर करोड़पति बन गया होता, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी बड़ी इतनी कम उम्र में करोड़ का मालिक तो हो ही गया होता है पैसे की दिक्कत में आते हैं। तो इस नाते मैं अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और जय स्वाभिमान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ये आपने अमृत समारोह करके जो हमारे अपनी बात करते और हमें जागरूक किया। साथ में मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में अगर कोई भी ऐसे बहन या ऐसे जो है माता अपने विचार को रखना चाहती हैं तो वो यहाँ पर आए और इस माइक के माध्यम से हमें जागरूक करें, बताएं। किरण जी किरण जी पहले आ गए। किरण जी अगर आप यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर आए और अपनी बात के द्वारा महिलाओं का नाम बताइए। आप आ जाओ भानुमती जी, आओ आइए आप सामने भानुमती जी आगे आप आइए। किरण जी को हौसला बढ़ाओ, इनका तालियों हौसला बढ़ा दो इनको कम से कम। आप बैठो तेज बोलिए, आवाज आएगी, तेज बोलिए, थोड़ा लगा करीब थोड़ा सा बिना माइक से बोलिए। हाँ बिना माइक पर जब माता बहनों सब बैठे हैं पीछे से बंद कर ये हम बोलेंगे चालू करिएगा तुम्हारे बोलिए बोलिए। माता बहनों को करती हूँ, गुरुदेव बैठे हैं सबसे करती हूँ। मेरा नाम अंबिका है, मैं कंतासपुर गाँव से आती हूँ और नागुंदी गाँव से। ये 50% आरक्षण आप लोगों को बिल पास हो गया है। अब तो संसद में अब तक महिलाएं कम थी, इसलिए आप लोग बोलना सीखिए, चलना सीखिए, क्योंकि अब जो है बराबरी का है हिस्सेदारी।
बोलिए। सर यही है दाना यहाँ जो राशन बढ़ता है बिन पैसे के 3 साल बच्चे से ऊपर एक आधा किलो राशन मिलता है और यहाँ आधा किलो जो साल भर के बच्चे हैं उसको 1 किलो मिलता है। तो बताइए 1 किलो राशन 1 महीने बच्चे खा लेते हैं कि 3 साल के। यही बहुत समस्या यहाँ ये गाँव में समस्या कहाँ की है, मतलब ये गांव की है कि ब्लॉक की है? करतारपुर गाँव की है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ मिलता करता है तो खाना सिर्फ थोड़ा थोड़ा बच्चे को देख पहुँचा देते हैं, सब लोग अपना तुरंत लेते हैं। ठीक ठीक है, वीडियो से कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। नजदीक रहेंगे हेलो हेलो कार्यक्रम के आयोजन के रूप में आज हम लोगों के आप यहाँ पर आए पहुँचने का कार्य करें। आप यहाँ पर आकर के अपने कार्य करें। क्या बैठे सामने डायरेक्ट बिना माइक आप यहाँ हो ना, ऐसे फोटो हो रही लाइव चल रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो मेहनत तो आपने किया, भी मेहनत आपने किया, आज भी किया। है कि समूह गलत है और समूह चलत है, लेकिन जो 4 साल हम का बोला अपने लग के किराया लगाए के राशन उठवले है ओकर 1 रुपया ना आया, 1 रुपया ना मिले। अब मजदूरी के बतिया खत्म कायदा मजदूरी कैली ना, तो ब्लॉक का कहना है कि राशन उठावा और ले जाए कि का बोला आंगनबाड़ी देगा और तुम लोगों से मतलब ना खाली ले जा दे। हाँ खाली ले जा, सरकार वहाँ से आदेश देले है कि राशन उठाए के आंगनबाड़ी के देगा। तो हमारा कहने का मतलब है अगर संविधान अगर हो ये चीज के तो आप लोग करिए, नहीं समाधान होगा, निश्चित होगा समाधान। किराया भाड़ा हर चीज, मतलब गरीब आदमी है, बाकी तो कोई रोजगार है ना, गरीब आदमी के समूही 10 रुपया जमा करके और समूही पड़ला, तो अगर सरकार दहला तो वहाँ में छीना झपटी हो गए, लाइटिंग मिला लाइटिंगो दूसर के झाल लहला, जबकि हमारे समूही में आई लागे तो कहना तू पोसा हार लाला, जब बला के 15 दिन के लेके गई जब तो कहना तुहार ईद है तू लाला और लाइटिंग जाएगा, तो लाइटिंग छोड़ दिया तो इहो तो छीन उठा ले। ठीक है उस पर चर्चा की जाएगी, घबराइए नहीं। हाँ तो वही चर्चा खातिर तो बोलौले है, एक चर्चा हो जाए और जवन जितना जन का कष्ट है ओके दूर करे के। हाँ ठीक है, साथ देवे करी, साथ देवे खातिर बोलावल गया है, जब अच्छाई करी है ये सब तो अच्छाई खातिर काहे ना साथ दे। जब सबका किल्लत खत्म हो जाए तो अपने मन में दौड़ के आई, उन्हें कहे कि ना पर तू हमारे में आवा। हाँ इसमें जो बक्सा भी नहीं मिला, किसको क्या नहीं हमने की बक्सा मिला है, दही मिला है, रजिस्टर मिला, सब कुछ हमने मिला। हाँ बिना पैसा मिला, पैसा ना दिया। जिसको नहीं मिला है, हाँ जैसे और समूह जैसे इनकी जो समस्या है लेकिन हम उस पर अभी मीटिंग के बाद नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला है उसका उसमें होगा। हाँ तो सब बताओ, वही खातिर तो बोलौली है, वही खातिर तो भिनाई से अन्न ना नहीं वही होना चाहिए। वैसे आप लोग समस्या का आदित्य कुमार शाही करते हैं, स्वयं सहायता समूह वाला काम वह समूह हमारा कुमार शाही जो है। चलिए कौन शाही है कौन शाह है वो बात की जाएगी वीडियो से, डायरेक्ट वीडियो से बात की जाएगी, बाकी मुझे बात करना नहीं है। मेन वीडियो से बात होगी, वीडियो अपनी समस्या समाधान या तो डीएम या तो वीडियो, ठीक है बैठिए आप। बाकी लोकल हम किसी परिचय नहीं जाना चाहते हैं कौन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, सीधा वीडियो उसका जवाब दें बस।
नहीं तो फिर आजमगढ़ में एक दिन चलो दोनों झंडा लगा देते। और इसमें आप लोगों के बीच में और कोई ऐसे हैं जो अपने विचार यहाँ पर आकर रख सकते हैं? और कोई बोलना चाहता है? हाँ बोलिए, काहे ना बोलिए, कोई है तो आए। अपन अपन कहा नहीं, कुछ जो आपके अंदर जो विचार है अपने बीच में रखना है। तो मत समझिए कि हम भाषण दे रहे हैं, बात करिए ना, बात करिए। अपन बात रखा यह कमी की वजह से आज वो सब हावी है। यह कमी यह डर है आप लोग के। हम बोल ना पाए तो कहीं तो समस्या हुई, बोला कि पढ़ी हम। अरे अनपढ़ गंवार है तो पढ़ाई के अपन निकल देना, जाइए तुम्हारा हक नहीं है। ऐसे अरे जरूरत आई तो लाठी लेके खड़ा हो तब वो समझ आपके बीच में कोई बोलना चाह रहे हैं अगर आपसे बीच में तो आप यहाँ पर बोलें, तो अपने विचार रखिए। अपने बीच में बोलना है आप लोग। अरे गाना के माध्यम से कम विचार रख दिया जेकरे पास गाना उना कुछ शब्द गाना के विचार के माध्यम से रखते हैं। भाई चर्चाएं चल रही है ना, शिव की चर्चा, राम की चर्चा, बुद्ध की चर्चा, फलाने की चर्चा, सीता गीता की चर्चा, तमाम चर्चाएं चल रही है। स्वाभिमान की चर्चा हो रही है, तो ये सारे सबसे बड़ी चर्चा है ये। चलो कोई नहीं इसमें है, अपनी बात को आप रख सकते थे ना। जैसे जब हम लोग अपनी छोटी बात नहीं रख पाए अपने बीच में, तो फिर कैसे मुकाबला करने जाएंगे जो बड़े स्तर पर? बोला न जाए नहीं अभी सब करेंगे धीरे धीरे लोग का कंट्रोल। ये कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सामान्य सेना के चौधरी, मैं अनुरोध करूँगा कि मंच पर हमें जागरूक करें, अपने विचार को रखें। माइक थोड़ा खराब हो गया है, जी एक बार ताली से उनका स्वागत करें। हम लोग तालियों से स्वागत करें डॉक्टर जी का। माइको बनल ना साहब नहीं बन गया है वो, थोड़ा सा बैटरी अब गड़बड़ लगे थे, चार्ज पूरा डाला, अब लगा तो सही नहीं। हेलो नहीं आवाज नहीं आएगी। हेलो हेलो आवाज बनती है गड़बड़ आएगी। चलिए ऐसे बोलिए कौन सा कैसे आप बोलल जाए तब वो सुनाई। हाँ आवाज़ तो खैर आप सबके आशीर्वादों से मिलती है आवाज़ है, हाँ यही लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ और ईमानदारी दोनों बराबर मिलती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज आप सभी का। इसके पहले भी हम लोग एक बैठक किए थे आपकी पिछली वाली बाग में, जिसको लेकर के हमने मीडिया वालों को बुलाया था, उस मैटर को लेकर के जो समस्या आपकी है। मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये सपना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, ये सपना था ज्योतिबा फुले का, ये जितने भी महापुरुष थे सबके सपने थे कि जब भारत की महिलाएं और भारत में गांव की महिलाएं जिस दिन जाग जाएंगी उस दिन अत्याचार अन्याय अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार से बजाइए, जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। ये सपना उन महापुरुषों का था। आज हम लोग बहुत अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हम माताओं बहनों के बीच में जब होते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी कोई एक जिम्मेदारी सृजनकर्ता ने दिया कि कम से कम जो गांव के लोग हैं जिनको तमाम प्रकार की चीज़ों से गुमराह किया जाता है, उनको किस तरह से नए प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, नए तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए, ऐसा रास्ता हमें मिला। और आप सबके आशीर्वादों से उसी के लेकर के हमने मानवर काशीराम को पढ़ा, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, हमने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, हमने कृष्ण को पढ़ा, हमने राम को पढ़ा, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ा, हमने संत गाडगे जी को पढ़ा, हमने बुद्ध जी को पढ़ा, हमने सभी महापुरुषों लोहिया से लेकर के सारे महापुरुषों पढ़ने के बाद मैंने कहा और मेरे दिमाग में एक विचार आया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां, जब से ये चुनाव का माहौल है, यानी देश जब से आज़ाद हुआ उसके पहले क्रांतिकारी वीरों ने लड़ाई लड़ी, किसके खिलाफ लड़ी? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी ना, तालियां बजाओ, उन्होंने लड़ी, उन्हें जोरदार तरीके से लड़ाई का है ना यहाँ पर। तो आज बात करनी चाहिए सब चीज़ों की। आज़ादी के पहले लड़ाई लड़ी भगत सिंह ने, आज़ादी के पहले लड़ाई लड़ी सुभाष चंद्र बोस ने, मंगल पांडे ने, अशफाक उल्लाह खान ने, बहुत सारे ऐसे वीरों ने आज़ादी की लड़ाई के पहले अपनी लड़ाई लड़ी और सब कुछ कुर्बान किया। क्यों कुर्बान किया? क्योंकि हमारे देश में जो तानाशाही थी अंग्रेजों की, जो गरीबों का शोषण होता था, जो कमजोरों को शोषण होता था, जो जात पात के भेदभाव किए जाते थे,
उसके खिलाफ लड़ने के लिए 7,13,000 वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। मैं नमन करता हूं महापुरुषों को। आप भी एक बार उसके बाद हमने भी बहुत सारे क्षेत्र में काम किया, हमने भी बहुत सारी दुनिया को देखा, लेकिन मैंने देखा कि अगर कहीं जड़ में सबसे बड़ी समस्या है, समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, गरीबों के अंदर जो समस्याएं हैं, वो सिर्फ 2 समस्या सबसे बड़ी है, और वो समस्या है एक जाति की और दूसरा धर्म की। तालियां बजाओ, ये 2 समस्याएं सबसे बड़ी जड़ में हैं। 2 समस्याओं को हमने अपने आप में अपने जहन में बैठाया कि इस देश की सबसे बड़ी गरीबी का कारण अगर कोई चीज है तो उसमें जाति है और धर्म है। ये दोनों की याद में जो शोषण होता है, इसके खिलाफ अगर मैं अपने संगठन का नाम कोई व्यक्ति रखता, कोई जाति का नाम रखता, तो शायद ये समाधान नहीं निकल पाता। इसलिए हमने यही इसलिए नाम रखा क्योंकि ये मानवर काशीराम ने ये समझाया था कि जिसका स्वाभिमान मर जाता है वो इंसान नहीं कहा जाता, उसको इंसान कहने का कारण नहीं होता। इसलिए इसका नाम स्वाभिमान रखा गया क्योंकि स्वाभिमान में न कोई जाति, न कोई मजहब, न कोई पंथ, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सिर्फ इंसान है और इंसान की इंसान ही रह जाए, इसलिए इंसानियत की तरह स्वाभिमान का नाम रखा गया। यानी इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज मैंने आपको कहा 2 चीजें कि शोषण क्यों हो रहा है, शोषण के कारण क्या है। कुछ जाति के ठेकेदार घूम रहे हैं, घूमते कि नहीं घूमते, बोलो बजाओ ताली। ने घूम रहे हैं तो बजाओ ताली। जातियों के ठेकेदार घूमते हैं। वोट के समय जब आ जाएगा तो मैं वर्मा जी हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं धोबी हूं, मैं चमार हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं यादव हूं, मैं फलाने हूं, मैं ढकाने हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ जाएगी तो पुनः सुचाप होगा। तालियां बजाओ, सुचाप होगा नहीं होगा। लेकिन ये स्वाभिमानी सेना यहाँ सबको समान, जैसे होता ना कि सारे छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे नाले जो एक महासागर में समा जाता है, उसी तरह स्वाभिमान के अंदर सारे लोग समा जाएंगे और सत्य की जीत होगी। इसलिए स्वाभिमानी सेना बहुत सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के पिछले 3 सालों से लगातार हम लोगों ने जब स्वाभिमान का नाम रखा तो हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई कि आपने जातियों की गठरी नहीं बनाई। हमसे लोग कहे कि आपने अपनी बिरादरी की गठरी बनाई है। एक ने कहा ऐसा करिए, हमने कहा मैं बिरादरी की गठरी बनाने पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तो बराबरी की गठरी बनाऊंगा जो सबको बराबर का अधिकार दिलाए, बराबर का हिस्सा लगाए। उसके लिए स्वाभिमानी सेना का नाम स्वाभिमान रखा गया। यहाँ जातियां मजहब से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि आप आपस में नफरत करिए। किसी ने कहा कि बताइए, एक भी महापुरुष को बताइए जिसने नफरत की बात की हो। किसी भी, चाहे वो राम को कह लो, चाहे कृष्ण को कह लो, चाहे अम्बेडकर साहब को कह लो, चाहे काशीराम को कह लो, चाहे बुद्ध को कह लो, चाहे लोहिया को कह लो, चाहे भगत सिंह को कह लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस को कह लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नफरत करने का बात कहीं की कहा कि किसी ने नहीं कहा ना। लेकिन आजकल के तथागत नेता अपने स्वार्थ, अपनी संकीर्णता में, अपनी लालच में लोगों को शोषण करने का जरिया बना लिया कि जातियों का आधार लेते हैं, धर्म का आधार लेते हैं। अरे वो तो छोड़ दो, और तो महापुरुषों का भी आधार लेता लिया बजाओ, महापुरुषों का आधार लेकर ही रहेगी। तो हम लोगों ने पिछले 3 सालों से लगातार 3 साल से लगातार हमने अतौलिया विधानसभा में करीब 250 ग्राम सभा में 250 ग्राम सभा में, आप उनको मत देखिए, वो ठीक बैठे जहाँ बैठे थे, जिनको सबका समावेश है। हमने कहा सागर है, यहाँ सब समाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन कहाँ बैठा है, आप बातों को सुनिए ध्यान से। अगर आपको अपनी भलाई चाहती हो तो ताली बजा के हमको ध्यान से सुनो, बस जोर से ताली। इधर उधर भटकोगे तो फिर कोई रास्ता मिलेगा नहीं भैया, पहले बताता हूं। तो हमने पहले सुनिए आप कहानी को, 2 लोगों से हमने इसको 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने जलालपुर में इस संगठन का शुरुआत की। सिर्फ 2 लोगों से, सिर्फ 2 लोगों से हमने शुरुआत की। जो विनीत जी ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घबराए नहीं, मैं घबराता कराने की हिम्मत रखता हूँ 24 घंटे, जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत। मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई का, पटेल का एक शब्द हमने पढ़ा कि अगर आपको जीवन में आगे कुछ करना है, लोगों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, माताओं बहनों के लिए करना है, और लोगों को बराबरी में खड़ा करने का। उससे मैंने कहा कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो गए, ये कैसे हो रहा है, कितना बड़ा अच्छा करेगा, आप इसको समझ के जाएंगे। जब आप हमारे साथ दिल से जुड़ेंगे तब समझ में आएगा। आज आप समझ लीजिए कि पिछले 3 सालों में हमने करीब करीब जो है 1600 महिलाओं को जोड़ा। तालियां बजाओ, 1600 महिलाएं। इस संगठन में 1600 महिलाएं जुटी और सबने अपनी सदस्यता की ग्रहण किया हुआ है।
जिस दिन एक हुजूम करता है नहीं, मुझे की जरूरत क्या दगा करने की। भाई मुझे भी शमशान जाना नहीं जाना बताओ, मुझे भी उसी लकड़ी भी सुलाया जाएगा ना जिसपे सब सोते हैं। बजाओ ताली भाई, सबको सुना बनता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो अपनी मृत्यु को याद रख करके कोई काम करेगा वो कभी अपनी जनता से धोखा नहीं कर सकता है। और मेरे अंदर जहन में रखा हुआ मैं दगेबाजी, मैं इनको डांटता हूँ, लेखती हो रहे हो पूछिए, मैं इनको समझाता हूँ कि आप समझ नहीं आते हो, मैं इनको ये करता हूँ आप यहाँ नहीं पहुंच पाते हो। क्यों? वजह इसकी है कि स्वाभिमान में सच्चाई है और 100% जो जुबान में हो वो दिल में भी होनी चाहिए, वो शरीर में भी होनी चाहिए, सही होगी। यहाँ तो अन में आल बगल में इंक्लूडिंग आल, यानी ग्राम प्रधान और प्रधानमंत्री, ताली बजाओ, ये दो ही तो रास्ते हैं। सबसे छोटी इकाई जड़ से शुरू होती है। और चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब गांव की जनता जब तक खुशहाल नहीं होगी, जब तक गांव का किसान खुशहाल नहीं होगा, यही राजनीति है। लेकिन यहाँ सब मेरा होना चाहिए, यानी जनता का सारा पैसा मुझे मिल जाए। घर भी पेंटिंग डाल करके मेरे अंदर मेरे घर में लग जाए, यानी ऐसी हालत है। बताइए इतनी लालच कैसे होगा? ये चीजें समझने की जरूरत है। आज जो पैसा बढ़ता है, अभी मैं आपके मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा, दिल में मेरी जो चीजें मैं आपके साथ रखूंगा, क्योंकि मैडम ने मुझे कहा भाई ये तो बड़ा ठप्पा होगा कि मैं स्वाभिमानी सेना का आदमी हूं। ये ठप्पा होगा ना, इसलिए क्या लेना देना किसी। तो इसलिए जब हम लोग इस चीजों को, आज जो बात हो रही है पैसा देने की बात, कब पैसा बढ़ता है? ग्राम प्रधान में जो निधि आती है, ये विधायक निधि इकट्ठा करते हैं और जब चुनाव आता है तो जैसे अभी विनीत जी ने कहा ना कि भाई ये क्या करते हैं, लोगों को कलेक्ट करते हैं, कुछ आप ले लो, कुछ इनको ले लो, वोट ले आओ, ऐसे डिवाइड करते हैं सारी चीजों को। पहले ये चीजें होती है, सांसद को भी हाल है, मंत्रियों को भी हाल है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि जनता को समझना पड़ेगा, जो आपको राशन वितरण में नहीं दिया जा रहा है उसकी बात तो हम करेंगे नहीं, बल्कि आपको हक दिला के रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आज होगा या 4 दिन बाद होगी, होना जरूर है ये चीज, क्योंकि हम लोग गलत नहीं करेंगे। अगर आपका अधिकार सही है, सही मायने मांग रही हैं, तो निश्चित तौर से आपके अधिकार की लड़ाई पूरी जंग से लड़ी जाएगी। और शिव चर्चा चल रही है भाई कि कोई शिव चर्चा करता है, हमारे विनीत जी कभी राम चर्चा भी करते हैं, ताली बजाओ इनके, ये भी कभी कहते हैं राम चर्चा भी करते हैं। कोई शिव चर्चा करता है, कोई राम चर्चा करता है, कोई कृष्ण चर्चा करता है, कोई बुद्ध चर्चा करता है, कोई अम्बेडकर चर्चा करता है। और स्वाभिमानी सेना इन सभी चर्चाओं के ऊपर सत्य की चर्चा करती है। सबसे बड़ी चर्चा है वहां पर सत्य की चर्चा होती है, उसमें सारी चर्चाएं समाई हुई है। निर्भयता का सत्य सिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, निर्भयता का सत्य सिखाया। ये महापुरुषों ने क्या सिखाया? लेकिन आज होता क्या है, यहाँ पर बस तू हमार बिरादरी, तू हनका बिरादरी। जब रोवे लगी शमशान जल, अरे मैया चल गई ना, ये कोरोना हो। जब तक अपनी समाज से, अपने जीवन से, अपने गांव गरीबों के बीच से जात का भेद नहीं निकलेगा, तब तक ये शोषण बंद होने वाला नहीं। अधिकारी, अरे भाई आप तो जनता है, आप तो गांव के लोग हैं, यहाँ तो आप लोग गांव से महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं। मैं देखता हूँ कि थाने वालों के दिमाग में आज भी जान पड़ी है। थाने में जो थानेदार है उसको जात का अहंकार होता है, बीडीओ साहब के पास जात का अहंकार होता है, डीएम एसपी के पास जात का अहंकार होता है। अगर पूरे देश की जनता अगर एक चवन्नी देती है, जब जाकर के राज और भारत का राजस्व बढ़ता। तालियां बजाइए, ये टैक्स देकर के भारत का राजस्व बढ़ा जाता है। सच्चाई इसको समझने पड़ेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। कोई कहता है मुफ्त राशन मिल रहा है, अरे मुफ्त राशन मिल रहा है तो सिलेंडर भी तो 1100 में मिल रहा है। ताली बजाओ ना, जो 500 में मिलता था वो 1100 में मिल रहा है। कितनी महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, सिलेंडर, तमाम दुनिया, अरे बाप रे बाप, साग सब्जी, भाजी, शिक्षा, दीक्षा सब महंगी चल रही। ताली बजाओ, ये महंगाई है। एक तरफ मुफ्त देना और बाकी तरफ शोषण करना, ये व्यापारीगिरी है। राजनीति पहले सेवा के लिए होती थी। शुरुआत में राजनीति जब अम्बेडकर साहब वगैरह नेता बने थे, उस समय राजनीति को लोगों ने समाज के उत्थान के लिए बनाया था कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति क्या हो गई? व्यापार हमारा बढ़ना चाहिए, जनता भाड़ में जाता नहीं। बताओ, यही सत्य है। इसलिए आप लोग, मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पता नहीं अब कहाँ से ये सारी चीज आती हैं, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ चीजों का कि अगर एक आदमी, आज आप यहाँ बैठे, आज आपकी समस्या आई, अगर आपके पास आप सामर्थ्यवान होती,
आपके पास कोई अगुवाई करने वाला होता तो शायद आपको दिक्कत नहीं आती, राशन जो आपको नहीं मिल रहा आती क्या? नहीं आती, क्योंकि कोई सही लड़ने वाला नहीं था, इसलिए आप लोगों ने स्वाभिमानी सेना का चुना। अब लड़ाई सही लड़ी जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि इसको पूरी तरह गंभीरता से लेंगे और जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन ठंडा डंडा लेकर के आप लोगों को वहां कराया जाएगा पूरी तरह से जम करके। हमारा विरोध किसी अधिकारी कर्मचारी से नहीं है, लेकिन गलत के विरोध चाहे अधिकारी करे, चाहे कर्मचारी करे, चाहे ग्राम सभा के लोग करे, चाहे नेता करे, चाहे कोई करे, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 19 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में 19 को दिया, हमारे स्वतंत्रता को हमें मूल अधिकार दिया हुआ कि अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं और बिना भय के रख सकते हैं, बिना पक्ष रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी लोकसभा चुनाव आ जाएगा, हाँ आ गए, कोई काली टोपी लगा के आएगा, कोई पीली टोपी लगा के आएगा, कोई और कोई टोपी लगा के आएगा, मुझे भाई जी ने भेजा है, मुझे बहन जी ने भेजा है, मुझे फलाने जी ने भेजा है, और उसके बाद जीतने के बाद बोल बजाओ ताली में बोल दे, यही होता है ना, बोल काम बोल। लेकिन अगर स्वाभिमानी सेना के साथ आप खड़े हैं, कम से कम एक विधायक की जो जिम्मेदारी होती है, एक विधायक 5 साल के चुना जाता है, विधायक की जिम्मेदारी है कम से कम 3 साल आप लोग सब विधानसभा में अपनी आवाज उठाइए, लेकिन 2 साल जमीन को भी देखिए ना, जमीन में क्या समस्या हो रही है उस पर देखिए। तो इसलिए सबको मिलकर के समझ चुके हैं आप लोग। अब आने वाले समय पे आप लोग स्वाभिमानी सेना के साथ जुड़िए, कोई छल कपट नहीं होगा। मेरा घर मड़ोई है, मेरा घर अतरौलिया में है, मैं आपके बगल का हूँ, ये सारे बगल के हैं, ये बगल के हैं, वो बगल, कौन कहाँ जाएगा, क्या लेके जाएगा आपको बताइए? बजाओ ताली, कोई कहीं जाने वाला है? यहाँ तो हम लोग रहने वाले हैं, जाने वाले कहाँ? भाई आपका शोषण हो रहा है, मतलब तो हमारा भी शोषण हो रहा है। इसलिए आप लोगों को सदस्य लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप जुड़ते जाइए और ये मीटिंगें आप गांव में ही नहीं कराइए। ये आपकी समस्या सिर्फ समूह की हो जाए खत्म, ऐसा नहीं, समस्याएं और भी आएंगी, आती नहीं आती। आज आपकी समस्या समूह की है, कल को आपकी समस्या थाने की आएगी, परसों आपकी समस्या कोई और आएगी। तो आपके पास कोई अगुआ चाहिए नहीं चाहिए, और ईमानदार अगुआ चाहिए, स्वाभिमानी अगुआ चाहिए। ताली बजाओ, ये अगुआ होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि पड़वा बढ़िया सब भागने भैया सब ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई, एक सादी भाषा में बोलता हूँ, यही सही है, जो आया जैसे मैं, हाँ भाई ठीक, अरे कैसे ठीक है? जो गलत है वो गलत है कि नहीं बताओ? जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ये कहने की हिम्मत सबके पास नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग सही के साथ खड़े हों, और पूरी तरह से आप सबको वीडियो के पास लेटर जाएगा, जो यहाँ के अब खंड विकास अधिकारी नाम उनका है, क्या नाम है? खंड विकास अधिकारी। वाह वाह, अरे कोई सिंह बिंग की बात नहीं चल रही, यहाँ काम की बात चल रही। सिंह और मैंने फिर अब जात की बात लाया, मैं वो बेचारा नौकरी करता है, ड्यूटी करने वाला आदमी है, उसको तो नौकरी करनी है बस। वहाँ सिंह थोड़ी कर रहा है नौकरी, वो तो नौकरी कर रहा है। ताली बजाओ नौकरी करने वाले को, ड्यूटी करने वाले लोगों को कौन सा सिंह कराना? ड्यूटी है ना उनकी, वो तो पब्लिक के लिए बने ही है। अधिकारी मतलब क्या होता है? अधिकारी मतलब अधिकार नहीं, अधिकारी मतलब जनता के जिम्मेदार व्यक्ति। ताली बजाओ, जनता के अधिकारों के जिम्मेदार हैं वो। हाँ, ये पब्लिक के जिम्मेदार होते हैं, ये समझने की जरूरत है। इसलिए कौन सिंह है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन धोबी है, कौन जमार है, कौन, उससे मतलब नहीं है। जो ड्यूटी करता है, जो नौकरी करता है, नौकर होता है और पब्लिक का सेवा करने के लिए बैठा होता है, कोई भी रहे। यही सच्चाई है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों को मिलकर के अब आप सबको सदस्य अभियान पे जुड़ना है। मेरा विजिटिंग कार्ड आप सबको नहीं मिला था, आज मैं कार्ड लेके आया हूँ। सारा कार्ड आप लोगों के कार्ड आपको दिया जाएगा। जो मैडम के चलती रहती है यहाँ समाज की बात, तो आपकी लड़ाई जो राशन की है, एक तो आपके राशन नहीं मिले उसकी समस्या है, दूसरी क्या एक ही समस्या राशन वाली है। हाँ वही, मतलब राशन नहीं मिल रहा है और मजदूरी हमारी जो हम उसको लाते धोते हैं वो नहीं मिल रहा, हमारे जो तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग एक वीडियो को ज्ञापन देंगे और वीडियो साथ से विचार विमर्श करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की जो स्थिति है, जो सेंट्रल स्थिति है, उसमें थोड़ा सा फोकस करूं मैं कि आज की जो राजनीति है इतना गिर चुकी है। हमेशा राम रावण की लड़ाई चल रही है, किसी को राम दिखाया जा रहा है, किसी को रावण दिखाया जा रहा है। अरे भाई, इंसान को इंसान दिखाओ, यही आपका काम था, यही सभी था। उसके अधिकारों की बात करो कि भाई शिक्षा कैसे सस्ती होगी, इस पे बात होनी चाहिए। चिकित्सा कैसे सस्ती होगी, अब बताओ। आपके पीजीआई बगल में है ना, है बगल में कि नहीं? बोलो। पीजीआई चले जाओ तो क्या होता है, एक्सरे मशीन खराब,
क्या होता है एक्सरे मशीन, ताली बजाओ, खराब है तो बजाओ ना। हाँ, खराब क्यों खराब? क्योंकि वहाँ घूस चाहिए 100 रुपया। हाँ, अरे भैया पूरे दुनिया सुन रही, लाइव चल रहा है तो सारी चीजें मतलब एक्सरा मशीन खराब, रसीद बन गई, डॉक्टर साहब दवाई फ्री नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? बाहर मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 रुपये की दवा 30 रुपए मिलेगी। जाओ ताली। ये गरीबी का कारण सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा गरीबी का कारण है। सरकारी हाट पे चले जाओ, ये सुविधा नहीं, और सरकार ताला ठोकती है बरोबर। हमारे आदित्यनाथ जोगी जी बार बार उसे फटकार लगा, धन्यवाद दो, फटकार लगा रहे हैं इस समय, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। उनको और टाइट होना, ताली बजाओ, उनको और टाइट होनी है। फटकार तो लगा रहे हैं और कुछ टाइट डंडा लेके बैठे हुए हैं कि भाई जल्दी सुधरो, जल्दी सुधरो, लेकिन यहाँ तो सब टटक के बैठे हुए हैं कि मैं सुधरूंगा नहीं, मर गई मगर भजई हो। ये हालत हो गई है। तो देश में तमाम समस्याएं हैं भाई। स्वाभिमानी सेना सबसे बड़ी ये इच्छा रखती है कि अगर थाना हमारा सही काम करना शुरू कर दे तो जनता की आधी तकलीफ दूर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी? बोलो, हो जाएगी। जनता की तकलीफ दूर हो जाएगी। थाने में चले जाओ तो सिपाही का कमीशन अलग चल रहा ना? बजाओ ना, हाँ नहीं ताली बजाओ। सिपाही अलग कमीशन, एसआई का अलग कमीशन, थानेदार का अलग कमीशन, मुंशीदार का अलग कमीशन, दीवान का अलग कमीशन। अरे भैया कितना शोषण करोगे जनता का? ताली बजाओ भाई, ईमानदारी। शराब पे चले जाओ, सीडीपी बीडीओ का अलग सेटिंग, सीडीओ की अलग सेटिंग, सीडीपीओ का अलग सेटिंग, फलाने अधिकारी का अलग सेटिंग। तहसील पे चले जाओ, तहसीलदार अलग, नेकपाल अलग। आजकल तो बहुत नेकपाल काला हुए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाए, ये ना कानून बनाना चाहिए कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों को मिलकर के जागना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है कि उन्होंने कहा था कि माताएं बहनें जागेंगी तो अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए आगे आएंगी, तो ये हमारा भारत देश फिर से भारत का विश्व गुरु बनेगा। लेकिन जाति धर्म के नाम पे नहीं बनेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं बनेगा, ऊंच नीच के नाम पे नहीं बनेगा। जब तक बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वोट लेने के टाइम पे तू हमार माई हो, तू हमार भौजी हो, तू हमार दादी हो, तुहार दादा 3 साल पहले हमसे मिलल आने, 20 साल पहले मुलाकात भई रहा, अगले बात जैसे वोट पड़ गया और चमरा जात है। बोला ना, बजाओ ताली, बजाओ ताली। होता नहीं होता? हो रहा चमरा जात, चमनिया जात है, धोबिया जात है, फलमा जात है, देखो होता नहीं? बजाओ ताली, बजाओ। जब एक वोट आम नागरिक का, जैसे जितनी ताकत आपके वोट की है, यहाँ बैठी हर माताओं की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा जो मेरा बात सुन रहा हूँ की बात कर रहा हूँ। एक वोट जितना आपके अधिकार की ताकत, जितनी ताकत है वही हमारे देश के प्रधानमंत्री की वोट की ताकत है। बताइए ताली। धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा साहब को, उन्होंने एक संविधान बना दिया, नहीं तो हम लोग कहीं नहीं होते। ताली बजाओ ऐसे महापुरुषों के लिए। लेकिन आजकल सब ऐसे ही है, सब सारा चीज। तो इसलिए ये फलाने ठिकाने हाउ कोरिया जात है, हाउ फलनवा जात है, हाउ मुसलमानवा जात है, हाउ तेलिया। अरे क्या भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं? अरे भाई इंसान को इंसान समझना शुरू कर दे भैया। आजकल देख रहे हो अभी तमाम कांड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जाति का अहंकार और जमीन का अहंकार, जाति और जमीन का अहंकार दोनों विनाश का कारण बना। ताली बजाओ, ये दोनों तो हम लोग मिलकर के इसमें जुड़े और जम करके स्वाभिमानी सेना के साथ आप सब मिलकर खड़े रहिए। जहां जरूरत पड़े हम बुलाएं आप खड़े होइए, और आप बुलाइए हम खड़े हों। यही होता है स्वाभिमान का रिश्ता, यही होता है परिवार का रिश्ता, यही होता है समानता का रिश्ता, यही होता है विचार का रिश्ता। इसलिए हम लोग मिलकर के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मंच को मैं साझा करना चाहूंगा, तेज तर्राज हमारे जो नए नवीले जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खड़े हो गए भैया, आप मैं चाहूंगा इनके लिए बार जोरदार तालियां ब्रिगेड रंजन जी के लिए। इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में, हमने बैठ करके सुनी अब इनकी कहानी। हम इनका ये धरने पे बैठे, यही जौनपुर में हमने रोड बनवा दिया। ताली बजाओ, रोड बनवा दिया हमने रोड। जब हम लोग अपने उतर जाएंगे ना तो फिर अलग दुनिया होगी, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं करते। ये रोड बनवाने का काम करते हैं, समाज के लड़ते हैं, लेकिन समाज इनको छोड़ के चला जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं सदस्य बने रहोगे तो कहीं भागोगे तो नहीं। ताली बजाओ, नहीं भाग जाते हैं लोग, है ना? इसलिए सदस्य अभियान चलाना जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही है, आया राम गया राम, 13 राम 14 राम। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ हमारे साथ में पिछले 3 साल से लगातार थोड़ा सा है, कोई समस्याएं हैं, क्रिटिकल समस्याएं होती पारिवारिक, उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग समय का पंक्चुअल बने और लगातार संघर्ष करें। ईमानदारी कुड़कुड़ के भरी इनके अंदर हमारे बहुत ही तेज तर्राज, बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष
भाई दयाराम कनौजिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बज जाए। बहुत अरे ताली बजा दो जोर से, बड़ी नहीं आती है ताली का तो सब। और आज हमारे साथ पहले काफी दिनों से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन जवाबदारी लेते रहते हैं इस चीज में। मैं चाहूंगा कि आदरणीय गया प्रसाद वर्मा जी जो अभी आप सबको बहुत तरह से संचालन कर रहे थे, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ईमानदारी के नाम से जो हमेशा अपना वो करते हैं, बहुत ही संघर्षशील भी हैं। और हम लोग चुनाव के समय पे जब भी हम लोगों का मुद्दा आएगा, ये सब एक घर निकल करके और स्वाभिमानी सेना झंडा डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे। ये ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। यहाँ कोई बिरादरी के मामले नहीं, यहाँ काम की बात करो भैया, बस लड़ाई काम की होनी चाहिए, बस सीधी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मेरे साथ अभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, खैर कुछ कारण पर सक्रियता नहीं इनके पास है, लेकिन ईमानदारी है। ये हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे फेसबुक पे रहते हैं, हमारी स्टोरी पे रहते हैं, सारे विचारों को सुनते रहते हैं और लगातार फॉलो करते रहते हैं। हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष कतौड़िया के रामेश्वर पटेल जी, इनके लिए एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह इनके लिए भी इसका आह्वान है और इनके लिए तालियां बननी चाहिए। सब लोग मिल करके, और कपूरों के कपूर, राज कपूर जो आपके बीच में आए हुए हैं, ये महान कपूर, इनके लिए भी एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। और आप सभी जितने भी मेरी बातें सुने, छोटे छोटे बच्चों को बजा दो, बच्चे भी तो हीरे हैं, बजाओ। ये अम्बेडकर है, देखो बैठे खड़े, लगाओ ताली लोगों के बीच में, सबके लिए होनी चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए, जय भीम बोलते हुए, सभी को नमन करते हुए। और मानवर काशीराम की कर्पूर तिथि है, धन्य है उस महापुरुष की जयंती जिन्होंने अपने जीवन में यही संघर्ष किया कि मेरे समाज के लोग का उत्थान होना चाहिए। वो थे काशीराम। लेकिन आज काशीराम के नाम पे बहुत सारे राम पैदा हो गए, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी पुण्यतिथि को सभी लोग नमन करें और उनके विचारों को आत्मसात करने का काम करें। उन महापुरुषों को जब याद किया जाता है तो आंखों से आंसू आती है कि कितने महान थे। ताली बजाओ। आज के नेता क्या हैं ये? वो लोग कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे, लोगों के बारे में सोचते थे। तो वो चीजें आपके दिलो दिमाग में बढ़नी चाहिए। मैं उनको नमन करते हुए, उनकी पुण्यतिथि को नमन करते हुए, कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, जो उन्होंने कहा था 1.25 लाख में एक रहा हूँ, तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। ताली बजाई गुरु गोविंद सिंह के लिए भी। हम तो सभी महापुरुषों के अनुयायी भैया, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैं तो कभी किसी को चाहता ही नहीं। मुझसे लोग कहते हैं आपके महान तो संत गाड़गे। अरे हमने कहा संत गाड़गे के साथ इस भारत को जिसने भी अपना योगदान दिया, सब मेरे लिए महान है। कोई महापुरुष, सब महापुरुष, कोई यहाँ वो सब नहीं चलेगा। ये कट्टरबाजी नहीं अपने सोने होने वाली भैया, कभी नहीं होगी। इसलिए हम लोग मिलकर के आगे बढ़े और आप सभी का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय साईं। बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए। कहाँ यार, अभी तो आप लोगों से बात करने बैठे, जो बैठे नहीं, थोड़ा कुछ मीटिंग होगी, बात करने को बैठो ना, थोड़ा डिस्कशन करनी। 5 मिनट और 5 मिनट बंद कर, फिनिश कर दो। बस 5 मिनट और चलिए। अभी तो मेन मुद्दे बात करनी है। और जैसा कि आपको बताया गया कि स्वेच्छा से अगर आप